अपने पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में अगर कहीं सुंदरता की बात करें, कहीं पढ़ाई की बात करें, कहीं संस्कार की बात करें, किसी विद्यार्थियों के जो खिलाड़ियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं अपने जो एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजौंद है, इसका नाम आपको सुनने को मिला। पीछे की घटना मैं आपको बताता हूँ। सारे बच्चे चले गए थे, स्टाफ चला गया था। गलती जो हमारा सफाई कर्मी था, बाथरूम को साफ करना भूल, मैंने खुद अपने हाथों से साफ करता हूँ। मेरे को कभी कोई गिल्टी होती नहीं काम करने में। मैं कहता हूँ कि चाइना कभी फेल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ का छोटे से छोटा बच्चा लेकर और बुजुर्ग तक वो कर्मयोगी है, और कर्मयोगी कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। तो बुक्स भी पढ़ते हैं आप? जी। आजकल कौन सी पढ़ रहे हैं? चाणक्य नीति। क्या बात है, राजनीति में जाने का विचार है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई विचार नहीं है। अगर आप बच्चे को बुक्स दोगे तो बुक पढ़ेगा, आपको देखकर ही तो सीख रहा है। अगर आप मोबाइल यूज करें तो बच्चा भी मोबाइल यूज करेगा। ट्यूशन को आप क्या मानते हो? यहाँ से जाने के बाद बच्चों को ट्यूशन पे भेजना चाहिए? कितना कुछ इम्पोर्टेंट है ट्यूशन? मैंने कबाड़ी का काम से लेकर कबाड़ी का काम किया, दूध का काम किया, उसके बाद फिर गेट ग्रिलों की वेल्डिंग की दुकान की, फिर फैक्ट्री लगाई, और आज फिर उसके बाद ये स्कूल। तो मेरी जो इनकम थी वो पर मंथ 1 लाख रुपए हो गई, और मुझे इतनी खुशी हुई भी मैं आज 1 लाख रुपए महीने का आदमी हो गया। तो फिर अंदर फिर जिज्ञासा पैदा हुई भी क्यों ना इस लाइन में भी एक बारी प्रयोग किया जाए। तो फिर वहीं से स्कूल ढूंढा, और 2023 था, उसमें मुझे ये जो महर्षि दयानंद स्कूल राजौंद का, इसका संचालन करने का मेरे को मौका मिला। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजौंद के अंदर हैं। मेरे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं देशराज जी, और साथ में प्रिंसिपल सर हैं राजेश ढुल जी। आज बात करेंगे और स्कूल के बारे में जानेंगे, क्या कुछ फैसिलिटी है और कितनी अच्छी यहाँ पे पढ़ाई होती है। सर, स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले एयर न्यूज का हम स्वागत करते हैं जी। मनदीप जी, आपका यहाँ पहुँचने पर हम स्कूल की तरफ से धन्यवाद करते हैं जी। और सबसे पहले मैं सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सभी। जी, धन्यवाद सर। सर देशराज जी, आपसे ही थोड़ा सा आपका जो जीवन है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर कैथल की बात करें तो आपको हर कोई जानता है, मतलब देशराज उर्फ देसा नर्ड जी। और यहाँ तक स्कूल तक का एक बार बताएं, सफर कैसा है शुरू से? अगर नाम की बात करें तो ये सब आप लोगों की देन है। जो जीवन की बात आपने कही है यहाँ तक पहुँचने की, तो एक बड़ा लंबा संघर्ष रहा है जी। इसके पीछे। जब मैंने पढ़ाई की थी +2 के बाद, थोड़ा सा जो वित्तीय प्रॉब्लम थी घर, उसके बाद काम किया, काम सीखा, और मैंने कबाड़ी का काम से लेकर कबाड़ी का काम किया, दूध का काम किया, उसके बाद फिर गेट ग्रिलों की वेल्डिंग की दुकान की, फिर फैक्ट्री लगाई, और आज फिर उसके बाद ये स्कूल किया। और यहाँ तक पहुँचने में मेरे को इतनी मतलब परिश्रम से गुजरना पड़ा कि उसका मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत लंबी कहानी है। जी, संघर्ष कोई बात नहीं, अपने पास आज पूरा टाइम है। संघर्ष बताना चाहिए सर, क्योंकि आप आज ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे हर जगह चर्चा है। राजौंद के अंदर आपने जो एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की है, एक नाम है उस स्कूल का, तो थोड़ा सा बताएं, गहराई से बताएं थोड़ा सा। नड़ गांव से आप जन्म लिया वहाँ पे, तो उसके बाद परिवार कैसा, क्या कुछ परिस्थितियाँ रही है? मेरे पिताजी जो पेशे से पेंटर थे, और मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई, जो मैंने +2 तक की पढ़ाई की है, वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र से की है। उन्होंने बड़े चाव से और बड़ी मेहनत से मेरे को एक अच्छे माहौल में पढ़ाया। और जब मैंने +2 पास की तो फिर जैसे हर घर तो संपन्न नहीं हो सकता जी। मतलब किसी घर में वित्तीय प्रॉब्लम चलती रहती है। तो मेरे जो कंधों पर जो जिम्मेवारी आई तो वो +2 के बाद ही आई।
तो फिर मेरे पिताजी बोले भाई तू कोई काम कर, घर तभी चलेगा। बिल्कुल। तो फिर हमारे पास कोई पैसा भी नहीं था कोई काम करने के लिए। तो फिर पिताजी ने सलाह दी, किसी ने मित्र ने भी सलाह दी पिताजी को, भी लड़कियों को कबाड़ी का काम कराओ। तो फिर मैंने, जबकि मैं अच्छे स्कूलों में पढ़ा था, मेरा जो एनवायरनमेंट था मेरा सर्कल का, वो अच्छे जो घरानों से बच्चे थे उनसे था, मैंने शर्म भी बड़ी महसूस की। लेकिन उस दिन जब पिताजी ने बोला तो मेरे अंदर एक ऐसी मतलब अंदर से आवाज़ आई भी तेरे को अगर इस गरीबी से और कहीं किसी मुकाम पे पहुंचना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने वो जो अंदर एक हेजिटेशन होती है वो छोड़कर फिर मैंने कबाड़ी का काम किया। वहाँ लगभग 3 साल तक मैं उनके पास नौकर रहा जी। तो मैंने वहाँ गुलाकोज भी तोल ली, वहाँ बुकें भी तोल ली, गत्ता भी तोला, सारी जितने भी मतलब एक खराब हुई और बिल्कुल चीजें थी वो सारी की सारी मैंने वहाँ वो काम किया। उसके बाद फिर 5 साल मैंने कबाड़ी की दुकान की, और वहाँ जब मैंने कबाड़ी की दुकान की लगभग 1 साल बाद, उससे पहले तो कोई मेरे को बाजार में 5 रुपए भी नहीं देता था जी। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई शर्म नहीं होती। बिल्कुल, जब मैंने काम किया 1 साल के बाद पूरी लगन से, तो ये लगभग 2005 की बात है, तो मेरी जो इनकम थी वो पर मंथ 1 लाख रुपए हो गई। और मुझे इतनी खुशी हुई भी मैं आज 1 लाख रुपए महीने का आदमी हो गया। बिल्कुल। तो वहां से जो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ भी तो कुछ भी कर सकता है। हाँ। वो मेरे लिए एक जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो वहां से मैं उस जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ा। तो फिर मैंने 5 साल कबाड़ी का काम किया, तो जो मेरी घर की बेसिक जरूरतें थी वो लगभग पूरी हो चुकी थी। अब फिर मैं एक दिन बैठे बैठे विचार आया कि नहीं, अब तेरे को आगे बढ़ना, ये काम छोड़ना पड़ेगा। फिर 2005 में 10 में वो मैंने काम छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर मैंने जो खेतों में पाइप डालते हैं पानी वाले किसान, वो पाइप कहीं बनता देखा था, तो मन में आया कि इंडस्ट्रीज लाइन में जाऊं। तो वहाँ फिर पैसे की प्रॉब्लम थी। मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा, मेरे अपने शहर के हैं डॉक्टर समीर गुप्ता जी। उस टाइम उन्होंने मेरी इतनी मदद की कि मैं उनका एहसान सारी उम्र भर भी नहीं मतलब वो उतार सकता। उस टाइम उन्होंने मेरे को पैसे भी दिए, जमीन भी दी, और मैंने उनके बलबूते पर वो काम किया, फैक्ट्री लगाई। और आज दावे से कह सकता हूँ कि जो फैक्ट्री हमने 2010 में लगाई थी, आज इस लाइन में हरियाणा में, अब पूरा हरियाणा, यूपी और राजस्थान अपने एक जो शुभम किसान पाइप के नाम से ब्रांड बन चुका है, और हर रोज लाखों रुपए का काम हम करते हैं। तो फिर वहां से मेरे को प्लेटफार्म मिला। फिर मैंने स्टील की लाइन आई नई 2010 में ही, वो काम शुरू किया। वो काम एक हिसार से मेरे संपर्क हुए, वहां से मेरे को एक ऐसा प्लेटफार्म मिला जिसने मेरे को आगे बढ़ाने में पूरा एक मेरा जो कहते हैं ना रास्ते खुल गए, चारों दिशाएं मेरी चारों तरफ से रास्ते खुल गए। मैं आगे बढ़ने के लिए व्यापार में, जबकि मैं उस योग्य था नहीं, लेकिन मैं जिससे मिला, जिन सज्जनों से मिला, उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, और उस विश्वास को मैंने कायम रखा, और मैं बढ़ता ही आगे चला गया। और एक मैंने दुकान की, जो आप बार बार देसा नड़ के नाम से बोल रहे थे, वो देसा नड़ के नाम से वो दुकान मेरी इतनी फेमस होगी, वो हिमाचल, यूपी, गुजरात और इधर राजस्थान और पूरा हरियाणा, ये मैंने 4 से 5 स्टेट और पंजाब, मतलब 5 स्टेटों में मैंने होलसेल का काम किया। और ये सब मतलब जो मेरे शहरवासी थे, जो मेरे मित्र थे, प्यारे थे, उन सब की देन से मैं उस मुकाम तक पहुंचा। और वहां से फिर मेरा और दिमाग खुला, और
मतलब एक व्यापारिक विचार पैदा होते गए। और बैठे बैठे फिर एक दिन मैं फिर बैठा था, फिर आप जैसे कोई सज्जन आए, मेरा बड़ा मन था, मेरे कई जो लोग थे संपर्क में, स्कूलों के लोग मेरे संपर्क में भी रहते थे, क्योंकि स्कूलों में सामान जाता था रेनोवेशन के लिए, किसी के पास सीटें हाँ। गई, किसी के पास लोहा गया, किसी के पास कुछ गया। तो वहाँ फिर मैंने संपर्क में आए, तब मैं उनकी जो जीवन शैली को देखता था, एक अध्यापक की जीवन शैली, एक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उसकी जीवन शैली, और एक व्यापारिक जो व्यापारी होता है उसकी जीवन शैली में बहुत बड़ा एक अंतर रहता है, डिफरेंस होता है। तो फिर मैंने उनकी जीवन शैली को देखा नजदीक से, तो फिर अंदर फिर जिज्ञासा पैदा हुई भी क्यों ना इस लाइन में भी एक बारी बिल्कुल। प्रयोग किया जाए। तो फिर वहीं से स्कूल ढूंढा, और 2023 था, उसमें मुझे ये जो महर्षि दयानंद स्कूल राजौंद का, इसका संचालन करने का मेरे को मौका मिला, और ये आज आपके सामने है। बिल्कुल। और मैं आज दावा से कह सकता हूँ कि अगर हम अपने पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में अगर कहीं सुंदरता की बात करें, कहीं पढ़ाई की बात करें, कहीं संस्कार की बात करें, किसी विद्यार्थियों के जो खिलाड़ियों की बात करें, और तो कहीं ना कहीं अपने जो एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजौंद है, इसका नाम आपको सुनने को मिलेगा। जी, तो बिल्कुल आप हर चीज़ में सफल रहे हैं, सफल होते आए हैं, तो मैनेजमेंट का आपको अच्छे से पता है जी कि कैसे स्कूल को सुधारा जा सकता है, उन चीज़ों का पता है आपको अच्छे तरीके से। सीबीएसई लेवल का स्कूल है और ये नेशनल के 2 गोल्ड मेडल आए हैं सर। यस सर। सर थोड़ा आप भी बता दें। जी। जैसे कि आपने बताया है, हमारा जो स्कूल है वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, चाहे उस संस्कारों की बात रही हो, चाहे सफाई की बात रही हो, चाहे हमारे रिजल्ट के रिगार्डिंग रहा हो, चाहे गेम्स की बात हो, तो हर जगह हमारा जो स्कूल है वो अग्रणी स्कूल है। जी। जैसे हमारी असेंबली की जो शुरुआत होती है वो हवन के साथ होती है, और हवन के लिए हमने कोई स्पेशलिस्ट नहीं रख रखा है, जो सारे के सारे जो हवन प्रक्रिया है उस बच्चे करवाते हैं, बच्चे खुद ही करवाते हैं। बच्चे खुद करवाते हैं। और इसके साथ साथ हम जब भी कोई जन्मदिन आता है तो हम एक ऐसा डे मंथ में ऐसा प्रयोग करते हैं कि जो उन बच्चों का बर्थडे आने वाला है उनके हवन में आहुति दी जाती है, क्योंकि आज का जो समय है आप भी जानते हैं कि जो बच्चों के अंदर है वो मोरल वैल्यूज़ का पतन हो रहा है। तो उसी में हमारी जो मैनेजमेंट के द्वारा पहल की गई है कि हमारी जो शुरुआत है वो हवन के साथ होनी फिर चाहिए। क्यों सोचा सर कि हवन के साथ ही शुरुआत होनी चाहिए? अब जैसे आप देखते हो, बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले लेता है, एजुकेशन प्राप्त कर ली, परंतु उसके अंदर संस्कार नहीं है। डिग्री ले ली, तो डिग्री लेने के बाद भी उसके अंदर नैतिक ह्रास है। जी। तो उसको हमने ये महसूस किया, और इस कमी को बच्चों दूर करने के लिए हमने बच्चों को एक ग्राउंड लेवल से ही ये शुरुआत की है, ताकि जो बच्चे के अंदर विनम्रता लेके आए। विद्या ददाति विनम्र, ये है भी विनम्रता का, विद्या हमें विनम्रता देती है, और इसी की शुरुआत में हमने जो है हवन की शुरुआत की। जी, तो लगातार स्टाफ की अगर बात करें तो लोकल है या फिर कैसे, कहाँ से? नहीं, स्टाफ जैसा कि स्टाफ, मैनेजमेंट, पेरेंट्स और बच्चे, ये संस्था किसी भी संस्था के पिलर होते हैं। आपने बात की स्टाफ की, स्टाफ क्वालिटी डजेंट मैटर, वो शहर से आए, गांव से आए, लोकल हो या शहरी हो। हमारे पास शहर से भी स्टाफ है, गांव से भी। हमने टैलेंटेड टीचर को यहाँ पर रखा हुआ है। कोई भी टीचर हमारा ऐसा नहीं है जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसा आपने देखा भी होगा, हम क्वालिटी से कोई समझौता, क्वालिटी के साथ ही जाते हैं, क्वांटिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं जी। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा मैक्सिमम स्कूलों में पैसे के वो चलता है, बार्गेनिंग चलती है। ऐसा यहाँ नहीं होता है। जैसा कि मैनेजमेंट ने मेरे को फुल अथॉरिटी दे रखी है कि आप अच्छे टीचर रखो, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पे काम करो, पैसे की चिंता मत करनी। जी, तो आसपास कितने गांव में बस जाती है? लगभग 20 गांव में हमारी बसें जाती हैं, और जो हमारा जो स्टाफ है, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, बहुत ही कोऑपरेटिव है। सिक्योरिटी की लहजे से क्या कुछ है स्कूल में? सिक्योरिटी के लहजे से जैसे हमारे कोई भी, जैसे गेट से ही स्टार्ट हो जाता है, गेट पे कोई भी एंट्री होती है। जैसे आप आए होगे, आपने देखा होगा, पहले आपको पूछा गया होगा
रिपोर्ट बिल्कुल। ली गई होगी कि आपको किससे मिलना है, किस प्रकार से। कोई भी बच्चा विदाउट गेट पास नहीं जाता है, वो सबसे पहले हम फोन करते हैं पेरेंट्स को, या तो पेरेंट्स कॉल करेगा, उसके बाद यहाँ से बैक कॉल जाता है कि आप बच्चे को लेने के लिए आए हैं, इस व्यक्ति के साथ आए हैं, तो इसको भेजना या नहीं भेजना है। लड़कियों को हम पेरेंट्स के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं भेजते। और जी। बसेज में सिक्योरिटी के लिए हमने हेल्पर को रखा हुआ है, वो बच्चों को लाने ले जाने का ड्यूटी उनकी रहती है। रिजल्ट कैसा रहता है सर? रिजल्ट की बात की जाए तो हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट रहा था, हमारा जो बच्चा था आर्यन 10th क्लास में डिस्ट्रिक्ट में टॉपर रहा था सर। 10th क्लास में 97 पूरे डिस्ट्रिक्ट में? पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर। ओके। उसके साथ साथ हमारे टॉप 10 बच्चे ब्लॉक में रहे थे। लास्ट ईयर भी हमारा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक 10th क्लास आर्ट्स की तीनों स्ट्रीम, चाहे वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स और आर्ट्स हो, तीनों में हमारा ब्लॉक में टॉप रहा था सर। ब्लॉक में टॉप रहा। यस सर। जी। तो फिर कैसी जोड़ी है कि डायरेक्टर की और प्रिंसिपल की? जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी स्कूल है, संस्था है, तालमेल के बगैर नहीं चल सकती है। और जैसा कि सर ने बताया कि इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है और ये शुरू से कोऑपरेटिव रहे हैं। मैं 2023 से इनसे जुड़ा, उससे पहले भी मैं स्कूल में काम करता रहा हूँ। जितना सहयोग ये करते हैं, अब जितना कोऑपरेट ये करते हैं, फुल पावर है। कोई भी टीचर रखना है, कोई काम से कोई वो कोई नहीं है भी समझौता काम नहीं। से कोई काम करना है, काम करने के लिए आते हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार का ये बोल भी देते हैं, अगर कोई काम में कमी लग जाती है तो बोल देते हैं, और हम लास्ट तक रुकते भी हैं। कोई छोटा मोटा काम भी हमें करने में कोई कोताही नहीं है। जी। अगर चाहे सफाई की बात आ रही है तो कोई इनको लगा, खुद ही लग गए। सर कर लेते हैं चलो हाँ कोई भी काम है। बिल्कुल। अगर कोई मैं जब चेक करता हूँ स्कूल की छुट्टी होने के बाद, मेरी आदत है, मैं सारे के सारे जितने भी बाथरूम है, जो लॉबी है, कॉरिडोर है, अगर मेरे को वहाँ कूड़ा कचरा कुछ भी मिल गया तो मैं खुद भी साफ करता हूँ। पीछे की घटना मैं आपको बताता हूँ, सारे बच्चे चले गए थे, स्टाफ चला गया था। गलती जो हमारा सफाई कर्मी था, बाथरूम को साफ करना भूल गया। मैंने खुद अपने हाथों से साफ करता हूँ। मेरे को कभी कोई गिल्टी होती नहीं काम करने में। क्योंकि कर्मयोगी में अब जैसे पूरी दुनिया में आज एक होड़ लगी हुई है, जो अपने आप को सुपर पावर बोलते हैं। अमेरिका भी चाहता है, और जो संपन्न कंपनियां वो सारी चाहते हैं, सॉरी जितनी भी संपन्न कंट्री हैं सारी चाहती है कि आज चाइना फेल हो। लेकिन मैं कहता हूं कि चाइना कभी फेल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहां का छोटे से छोटा बच्चा लेकर और बुजुर्ग तक वो कर्मयोगी है। जी। और कर्मयोगी कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। वो कोई भी काम दे दे उसको, वो उसमें मतलब जहां तक उसको पहुंचना है वो पहुंच के ही मतलब दम लेगा। तो मैं कई बार देखता हूं ऐसे वीडियो, तो मेरे जो पिताजी से मैंने जो सीखी थी कर्म की बातें, काम करने की बातें, जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र से मैं पढ़ा हूँ, जो आज हमारे जो आचार्य देवर जी हैं, जो महामहिम दो स्टेटों के, मैं उनसे पढ़ा हूँ। उनके द्वारा जो सिखाई गई बातें थी वो आज भी कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में, लगभग 20-25 साल पहले की बात है। लेकिन वो बातें जब मैं अकेला बैठ के सोचता हूँ तो फिर वहां से मेरे को दोबारा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है भी तू कर। और उस काम करने की बदौलत से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। स्ट्रेंथ की बात करें तो कितनी है सर अभी बच्चों की? अभी हमारे पास 650 स्टूडेंट्स हैं सर। ओके। तो अब रिजल्ट, अब एग्जाम हुए हैं शायद +2 के, तो यस सर। तो फिर कितना कुछ उम्मीद आप मानते हो? प्रत्येक चीज अजम्पशन पर ही टिकी होती है। हाँ। हमारा जो अब की बार का जो रिजल्ट है, हम अपनी पोजीशन को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे और उसमें सुधार करेंगे, क्योंकि जो भी काम होता है उसमें संतुष्टि नहीं है। जैसे हमारा तो शुरू से ही सर ने अपने एग्जाम्पल भी दिया है, किसी भी काम से संतुष्टि नहीं, हमेशा आगे बढ़ने की, ऊंचाइयों पर जाने की सोचते। वही हमारे बच्चों की प्रोग्रेस की रही, रिजल्ट की रहेगी, उस पर हम उसी प्रकार से काम कर रहे हैं जी। और स्टाफ के रिगार्डिंग बात रही, जो स्टाफ है पूरी तरह से पूरा मेहनत करता है। और इसके साथ साथ हमने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज की भी व्यवस्था की थी। लास्ट के 3 मंथ में हमने एक्स्ट्रा क्लासेज लगाई थी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रही थी। जी जी। ना तो हमने किसी भी प्रकार से कोई चार्ज पेरेंट्स से लिया है, बल्कि टीचर्स, ना ही हमने ऐसा भी है
कई जगह टीचर्स का शोषण होता है, यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है, एक फुली फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाता है, उसका हमने एक्स्ट्रा पे किया है टीचर्स को। जो टीचर्स बाद में रुके थे उन टीचर्स को हमने एक्स्ट्रा पे किया है और पेरेंट्स से हमने कुछ नहीं लिया है। ट्यूशन को आप क्या मानते हो, यहाँ से जाने के बाद बच्चों को ट्यूशन पे भेजना चाहिए, कितना कुछ इम्पोर्टेंट है ट्यूशन? मैं सोचता हूँ ट्यूशन ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, हाँ। क्योंकि जो स्कूल में जितना काम हो जाता है वो सफिशिएंट होता है। वो आज की ट्रेंड चला हुआ है ट्यूशन का, वो ट्यूशन का जो मुख्य उद्देश्य है पेरेंट्स अपनी ड्यूटी से बचने के लिए जी। सपोज करो आप पेरेंट्स हो, आपका लाइफ शेड्यूल बिजी है, आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे को ट्यूशन पे भेज देते हैं, परंतु ट्यूशन पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करवाया जाता है जो स्कूल में ना है। स्कूलों में बहुत कुछ हो जाता है, अगर उसी पे को काम किया जाए तो ट्यूशन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जी, तो ये जो संघर्ष की कहानी आपकी, तो बच्चों के सामने भी बताते हो आप ये चीजें? हाँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ जी, जब भी मेरे को मौका लगता है मैं बताता हूँ लोगों को, मैं शर्माता नहीं बिल्कुल। और मैं एक बात तो आपको मैंने शादी में वेटर का भी काम किया है। अच्छा। मैं वहां तक मतलब उस श्रेणी से निकल गया। तो मैं तो खूब, जब से भी मेरे को कभी मौका लगता है कि जब भी लेक्चर देने का, कभी बोलने का, तो मैं बेधड़क लोगों को बताता हूँ और बताना भी चाहिए। बिल्कुल सर, बताना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। हाँ। और क्योंकि मेरे एक दोस्त है, उसने मेरे को एक बात बोली थी, लगभग वो जब मैं +2 की थी, तो कि भी आप वो एक रिच पर्सन है इस टाइम अपने जो अपने इलाके का, आप जानते हैं उसको। तो उसने एक बात बोली थी कि भी गरीब तो पैदा हो सकता है कहीं भी, वो आपका कसूर नहीं है जी। भी अगर गरीबी में मरे वो आपका कसूर है। तो मैं उसी मेथड से मैंने हर जो चीजें कैच करने की थी लोगों को, भी कैसे लोग बड़े बनते हैं, कैसे लोग ग्रोथ करते हैं, कैसे समाज में योगदान करते हैं, तो मैंने वो सारी चीजें अच्छी जो चीजें होती है, जो भी जहाँ से भी मेरे को मिली मैंने उनकी नकल की और मैं उस जितना मैंने उनके ऊपर फिर प्रयोग किया। और आज मैं कहता हूँ कि लोगों को, समाज को भी बताना चाहता हूँ कि भी अच्छी चीजें जीवन में प्रयोग करो और उस प्रयोग से आप एक दिन उसके ऊपर काम करते रहो। अगर आप एक ही दिन में रिजल्ट चाहो तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो सिर्फ कर्म करते रहना पड़ेगा जी। और कर्म से ही आपको कुछ न कुछ मिलेगा, क्योंकि ये तो एक कहावत भी है भी, जैसे पंखे में पवन बसा और धंधे में धन बसा। तो धंधा करोगे तो धन जरूर मिलेगा आपको जी। और आप सफल भी हो। तो बुक्स भी पढ़ते हैं आप? जी। आजकल कौन सी पढ़ रहे हैं? चाणक्य नीति। क्या बात है, राजनीति में जाने का विचार है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई विचार नहीं है। यहाँ जो स्कूल कर रहे हैं जो लोग, आज जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, उनके जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल, एक बड़ा ये एक अपने आप में ना एक तप है। यहाँ जब आके मैंने ये चीज मिली, लोगों से मैं देखा, क्योंकि एक अध्यापक की जो जीवन शैली है वो बड़ी एक अनुशासन में रहना पड़ता है उसको। क्योंकि वो चाहकर भी कहीं फंक्शन में, अब सपोज करो कोई ड्रिंक का आदी है, अब वो पेशे से टीचर है, अब वो ड्रिंक करेगा तो लोग या पेरेंट्स उसके पास बच्चे भेजेंगे, वहां भी उसको अनुशासन में रहना पड़ेगा। जुआ खेल नहीं सकता, ताश खेल नहीं सकता, हुड़दंग नहीं कर सकता कहीं, उसको बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको त्याग कर, जबकि ये कहने में आसान है, वो चीजें छोड़ना बड़ा आज के टाइम में बहुत बड़ी महाभारत है। मतलब वो सारी चीजें छोड़कर तब एक अध्यापक कहलाने के लिए, मतलब उसको अगर हम बोल सकते हैं, वो बहुत अनुशासन में पूरी जब तक वो उस पेशे से जुड़ा हुआ है, उसको सारी उम्र उस अनुशासन में रहना पड़ेगा, तब वो किसी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के योग्य रहता है। और ये यहीं से मैंने ये सीखा भी। और उसमें जो लोग, मतलब इस वातावरण में जो लोग आते हैं, वो अपने आप में धीरे धीरे कन्वर्ट करके बड़ा, फिर उनको जब कुछ टाइम दिक्कत आती है छोड़ने करने में। मैं जैसे व्यापारी था, व्यापार किए,
वहाँ सारी चीजें थी व्यापार में, लेकिन यहाँ आकर जितनी संतुष्टि मेरे को मिलती है, शायद ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो पढ़ाई का काम है दुनिया का सबसे सुंदर काम है जी। और यहाँ कोई मतलब आज समाज में मैं कहना चाहता हूँ लोगों से भी एक प्रचलन बन गया है कि लोग ना स्कूलों को, विद्यालयों को, जो अध्यापकों को एक क्रूर दृष्टि से देखने लग गए हैं। हाँ। भाई स्कूल लूटते हैं, हाँ। स्कूलों के पास मतलब धन ज्यादा है और नाजायज फीसें लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ लोगों को भी, उनको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा जी। जो आज कल्पना करो आप, हर पेरेंट्स अपने जो बेटा बेटी है उसको आईपीएस बनाना चाहता है जी। इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है। अब सारे तो नहीं बन सकते, और वो बनाएगा कौन? एक अध्यापक तो ही बनाएगा, विद्यालय तो ही बनाएगा। बिल्कुल। तो लोगों को आज जो दृष्टि है वो क्रूर है स्कूलों की तरफ देखने में, मतलब ऐसा लगता है कि भी स्कूल को लूट शोट कर रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है भी आए एक दिन में उनके अंदर चिप डाली और वो बना दिए। इसके लिए माँ बाप को भी, स्कूल को भी, एक अध्यापक को भी बड़े अनुशासन तरीके से तीनों को मिलजुल कर काम करना होगा। अब किसी देश का नेता भ्रष्ट हो सकता है तब भी देश चल सकता है। किसी देश का डॉक्टर बन गया, डॉक्टर भ्रष्ट हो गया, अफसर बन गया, अफसर भी भ्रष्ट हो सकता है, देश फिर भी चलता है। सपोज करो अगर एक अध्यापक ने गलत नियत से किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर देश कहां जाएगा? देश में क्या बनेगा? सिर्फ बेईमान, गुंडे, शराबी, घोटालेबाज, ऐसे ही तो बच्चे पैदा होंगे। अगर एक अध्यापक गलत पढ़ाना शुरू कर दे तो एक अध्यापक की जो जीवन शैली है वो बड़े अनुशासन में रहकर उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उसके ऊपर एक समाज का, एक राष्ट्र का एक पूरा दबाव रहता है। ये कोई अध्यापक आज ये थोड़ी है कि कोई अध्यापक छोटा सा शब्द है, भाई टीचर है, मास्टर जी है, अलग। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो मान सम्मान है, जो हमारी प्राचीन पत्ती थी जी। जैसे उस टाइम गुरुओं का मान सम्मान होता था, तो उसी प्रकार में लोगों को, समाज को कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यालय के जो अध्यापक है और एक विद्यालय के प्रति समाज का जो नजरिया आज गलत होया वो चेंज करना पड़ेगा। अध्यापकों का पूरा मान सम्मान करो ताकि वे उसी गौरव के साथ बच्चों को पढ़ाएं और उसी मतलब उनके अंदर एक मान सम्मान की जो अपनी वो इनकी मर्यादा है वो बनी रहे और वो समाज को एक दिशा निर्देश देते रहे। उनको भी काम करने में मजा आएगा। बिल्कुल सर, जैसे हमारे टाइम में तो बढ़िया डंडा परेड होती थी, लेकिन अब वो अधिकार छीन लिया गया आप लोगों से। हाँ, वो जो तो फिर अब क्या समस्या आ रही है, ये चीजें या नहीं आ रही है, कैसे सुधार रहे हो? ये डिपेंड करता है सर, जैसे टीचर पे जी। अब टीचर कैसे टैकल करता है सिचुएशन का। जैसे आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को आप टैकल कैसे करते हैं, तो वो पनिशमेंट ही एक वो जरिया नहीं है। बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है, बच्चे की प्रेज करके भी हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि सभी प्रकार के जो तरीके हैं वो अपनाए जा सकते हैं। जैसा कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है जो पहले होता था, हमारे समय में हुआ है, आप भी उस दौर से गुजरे, मैं भी गुजरा हूँ, सर भी गुजरे, बिल्कुल अब भी होता है, बट वो ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं होता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। ये कुछ के लिए सही है, कुछ के लिए गलत है। यहाँ मिली जुली प्रतिक्रियाएं सभी व्यक्तियों की आती हैं। अब पेरेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ चुका है, उसका एडिक्टेड हो चुका है। अब उससे बचाने के लिए पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है बच्चे। जैसे हमारे पास समस्याएं आती हैं कि जो बच्चा है फ़ोन देखता है, 3rd क्लास का, 4th क्लास का, 2nd क्लास का बच्चा है, उसके लिए एडिक्टेड हमने ही बनाया है। अब बच्चा है, पेरेंट्स बिजी लाइफ है, बच्चा देख के सोच रहा है। अगर आप बच्चे को बुक्स दोगे तो बुक पढ़ेगा, आपको देख कर ही तो सीख रहा है। अगर आप मोबाइल यूज करें तो बच्चा भी मोबाइल यूज करेगा। अगर मेरे तो मानना ये है कि प्रत्येक घर में एक लाइब्रेरी बनाई जाए और एक ऐसी हैबिट बनाई जाए जो बच्चों की सीटिंग भी बने और पढ़ाई भी हो, और मोबाइल के एडिक्टेड से तभी छुटकारा पा सकता है। नहीं तो ये जो समस्या है
आने वाले में समय में एक भयंकर रूप ले लेंगे। मतलब एक बड़ी समस्या बन चुकी है आज की तारीख में, और हाँ सबसे जी। बड़ी समस्याएं यही लेके आते होंगे। यही मैक्सिमम जो शिकायतें आती है मोबाइल से रिगार्डिंग ही आती है। जी। और इसके साथ साथ जैसे कि हम स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, हमारे स्कूल के अंदर हम फुली इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। लगभग हमारा जो 80% स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश में स्पीकिंग करता है। जैसे कि आप मिले भी हैं कुछ बच्चों हाँ से, बिल्कुल। आप उनसे बात करोगे, बट वो इन्वायरमेंट पेरेंट्स के तालमेल के बिना हमारे एफर्ट्स अधूरे रह जाएंगे। पेरेंट्स को भी इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और स्कूल को भी इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। कोई भी किसी भी बच्चे को बाहर जाना है तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे पास लगभग 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे विदेशों में अच्छी तरह से सेटल हो चुके हैं। जी, तो ये भी समस्याएं आती हैं कि बच्चे को ज़्यादा पनिशमेंट दे दी, या कुछ ऐसे केस भी आते हैं? नहीं, अभी तक हमारे पास तो ऐसा कोई केस नहीं आया है। पनिशमेंट हुआ है एक दो बार, एक दो टीचर ने दिया भी था, बट ऐसा नहीं केस आया, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो पूरे कोऑपरेटिव हैं, सिचुएशन को समझते हैं। और ऐसा तो आज तक का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई पेरेंट्स ऐसा आया हो जो पनिशमेंट के रिगार्डिंग शिकायत ले। बल्कि हमारे पास तो ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे को पनिशमेंट दो, मतलब ऐसे आते हो कि मास्टर जी ये बच्चा आप ही आप ही संभालो, आपकी जिम्मेवारी है, कैसे चलाना है, साम दंड वेद सारी नीति अपनाओ, वो आपकी पॉलिसी है, कैसे इसको टैकल करना है। जी, तो फिर आपका तो काफी अच्छा सर्कल है आसपास के एरिया में। जी तो जो 20 गांव में, जैसे आप तो जानते ही होंगे सारे पेरेंट्स को। हाँ, सब लगभग सभी को जानते हैं। सभी को जानते हैं। तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे? देखो जी, संदेश की बात तो अगर करें तो मेरा तो यही है कि मतलब पूरे समाज को, पूरे चाहे वो किसी भी स्कूल के बच्चे हो, जिंदगी में जो मेहनत से कभी पीछे मत हटो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। और जो आजकल एक मतलब जैसे कोई काम करते हैं कोई नया, अगर आप सपोज करो आज मैंने ये स्कूल किया, मेरे बराबर में कोई और स्कूल खुल रहा है, तो मन में एक डर पैदा होता है भाई अब तो मेरा कंपटीटर पास में आ गया, मेरे को दिक्कत आएगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कंपटीशन तो जो बच्चे के पैदा होने से शुरू होता है और मरते वक्त तक भी कंपटीशन रहता है जी। फिर कंपटीशन आएंगी, मुसीबत आएंगी। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप सपोज करो कि आप आज यहाँ से चंडीगढ़ के लिए तैयार होकर जाए और आप मन में सोच लो कि भी जब मैं चंडीगढ़ जाऊंगा तो मेरे को सारी जो रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदलनी पाए। ऐसा तो नहीं हो सकता भी। वो आएंगी, रास्ते में आपको रुकना पड़ेगा, उनसे वेट करना पड़ेगा, समस्या साइड से मतलब समस्या साइड करो, निकल जाओ आगे। तो मैं कभी भी जीवन में हार मत मानो। और अब जैसे चाय पीते हैं, चाय पीते पीते इसके ऊपर पपड़ी आती है। अब है तो वो भी समस्या, चाय को थोड़ी छोड़ते हैं, कहीं तो मतलब मक्खी डलती है, मक्खी को भी बाहर निकाल कर कोशिश करते हैं कि फिर भी पीजिए। बिल्कुल। तो मेरी बात गलत तो नहीं ना? बिल्कुल। तो मतलब समस्या तो वो भी है। समस्या हर पल पर है, हर पल पर कंपटीशन है। आगे और बड़ा भयंकर कंपटीशन आएगा जी। तो आप कभी भी किसी, मेरा सभी लोगों को संदेश है, सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, एक अपनी सलाह देना चाहता हूँ, निजी है, मानो ना मानो उनकी मर्जी। बिल्कुल है जी। तो भाई कभी भी कंपटीशन से ना डरो, अपना 100% काम करते रहो, अपने काम पर फोकस रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। अब नकली मेहनत का तो कोई फायदा नहीं। अगर आप नकली मेहनत करोगे और बोलोगे कि मैंने तो इतना काम किया और मैं ये तो वैसे ही बोल रहे हैं, सफल नहीं होते, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार तब होगा जब आप असली मेहनत करोगे। उसके ऊपर आपको 100% ध्यान देना पड़ेगा। आप जितना अपने काम के ऊपर बैठोगे आपको उतना ही फल मिलता रहेगा। मेरी लोगों से यही अपील है कि कोई भी काम कर रहे हो उसको ऊपर पूरा 100% अपना ध्यान करो। हर एक काम की ऐसा नहीं होता कि कोई काम मतलब आज आपने कर लिया खाली मेहनत से चलता है। कई बार शारीरिक मेहनत जरूरी है, उसको टाइम आता है, पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा भी इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा, फिर मेहनत और पैसा दोनों फिर चलेंगे। मतलब व्यापार को जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगी किसी भी काम की, उसको इसी हिसाब से हम मतलब वो चीजें देनी पड़ेगी और तब आप उसके समय के साथ आप बढ़ते जाओ जी। तो कभी भी जिंदगी में ये तो कभी सोच के ही नहीं चलना भाई
कंपटीशन आ गया, अब तो काम ही फेल हो जाएंगे, ऐसा कोई भी फेल होने वाला कोई भी काम नहीं है। जी मतलब सारे काम, क्योंकि अंबानी भी यहीं से पैदा होना, आगे जो बच्चे पैदा होंगे कोई गारंटी थोड़ी ले सकता है कि भी वो अब दुनिया का अमीर नहीं हो सकता। इन्हीं बच्चों में से अमीर होगा, इन्हीं बच्चों में से राजनीति भी बनेंगे। तो कंपटीशन अब कम थोड़ी है। जी 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 तो खूब मेहनत करो, लगन से, ईमानदारी से, उसके अंदर अपना 100% अपनी पूरी ताकत, मतलब पूरा शरीर की जो ताकत है वो उसमें डाल दो। आपको कोई भी आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी शक्तियां लग जाए, आप रुक नहीं सकते। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में मैंने वो देखे हैं लोग सफल होते हुए, और मैं खुद भी जहां तक चलो मैं पहुंचा हूँ, ये भी मेरे लिए तो बहुत बड़ी मतलब एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट बिल्कुल। क्योंकि आज जहां मैं बैठा हूँ यहाँ मेरी सारी घर की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। जो एक आम आदमी इंसान चाहता है भी मैं ऐसा, मेरे पास ऐसे साधन हो, ऐसे मेरे पास कोठी हो, ऐसे मेरा मान सम्मान हो, मेरे पास वो सारी चीजें आज मेरे को मिल चुकी हैं। जी बिल्कुल सर। मेरा तो यही संदेश है कि खूब बच्चे मेहनत खूब करो। अपने आप को रगड़ें। बिल्कुल, क्योंकि ना इससे पहले मैं ना बिजनेसमैन ताऊ के कई पॉडकास्ट किए और मेरे को मजा आता है जब कोई संघर्ष की कहानी बताता है और सक्सेस होता है, तो उस टाइम बड़ा मजा आता है। तो आपकी कहानी सुन के बड़ा मजा आया और लोग भी काफी पसंद करेंगे आपकी कहानी को। और साथ में जो स्कूल का जिसमें हम बैठे हैं और जो बातें आपने बताई हैं, तो जबरदस्त, मतलब एक अप्रिशिएट करने वाली बातें आपने मैं बताई हैं। आपको बताना चाहता हूँ, जब ये स्कूल लिया था, हाँ एक इन्हीं कारणों से, जो पिछले मैनेजमेंट से मतलब एक वित्तीय प्रॉब्लम थी। और बड़े मजे की बात तो ये है कि जब मैंने स्कूल लिया तो मेरे पास पैसा जब भी नहीं था। आज लग जितने भी मैंने बड़े काम किए, मेरे पास जब भी मैं कोई काम करता हूँ बड़ा, मेरे पास पैसे नहीं होता। मतलब पैसा होना और काम करना, जी पैसा ना होना और काम करना और उसमें सफलता प्राप्त करना वो अलग अलग है। जी मेरे साथ ऐसे ही बना है। मतलब आपसे उधार लिए, इनसे उधार लिए, वो काम किया, उसमें फिर सफल हुआ। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जितना मेरा स्कूल है, टोटली स्कूल मेरा पूरा स्कूल कैंपस एसी है, नई ट्रांसपोर्ट है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, स्मार्ट जो बोर्ड हैं वो लगे हुए हैं। मतलब एक जितना आदमी सोचता ना कि एक स्मार्ट स्कूल ऐसा होना चाहिए, ये आपकी आंखों के सामने है। बिल्कुल। और ये मेरे पास जब शुरू किया था कोई पैसा ही नहीं था। इस साफ सफाई से लेके अच्छा स्कूल बनाया हाँ, आपने। तो चलता रहता है। मैं तो कहता हूँ कि सफल होने में मजा ही तब आता है जब आपके पास पैसा ही नहीं हो जी और फिर आप काम करके दिखाओ समाज को। जी फिर है ना असली, मतलब जो विजेता तो फिर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ही सारे लोग बने, काम करें, मेहनत करें जी और सफल हो। जी मैं तो बड़ी खुशी होती है कि जब कोई काम शुरू करता है और उसमें मेरे को बड़ा मजा आता है भी ये सफल हो, क्योंकि मैं भी उसी लाइन से निकला हूँ। जी मैं कभी मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या रखते ही नहीं इस प्रकार की। बड़ा मजा आता है उनसे मिलके, लोगों से। पहले मैं शर्माता था, शर्मीला स्वभाव था, लोगों से कम मिलता था, लेकिन मिला हर आदमी से मिलकर आपको नॉलेज आएगी, कुछ न कुछ आप वहाँ से लेके आओगे। चाहे वो रिक्शा वाला है और चाहे अपना मतलब एक आईएएस या आईपीएस बोलना, वहाँ से मतलब यहाँ से लेकर आज मैं 10 आईएएस और 10 आईपीएस की लॉबी में मैं उनको सब लोगों जानता हूँ। काफ़ी मेरे नज़दीकी हैं, मित्र भी हैं, और उनसे मैं ये कमाया है आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे टाइमिंग कितना देते हो? जैसे पहले स्कूल में आते हो, उसके बाद फिर अपना हाँ सर, मैं यहाँ 10 बजे पहुँच जाता हूँ और लगभग वहाँ टाइमिंग मेरी कम होगी वो, क्योंकि मैंने वहाँ जो बैठते हैं वो काम संभाल लेते हैं। और यहाँ मैं शाम को 5 बजे तक रहता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने हर अपना निश्चय किया हुआ है कि मैं इसको अपने पूरे कैथल का सबसे सुंदर स्कूल 2030 तक मैंने टारगेट लिया हुआ है। 2030 तक सबसे सुंदर स्कूल बना के मैं छोड़ूंगा इसको। और यहाँ अभी मैं चाहता हूँ कि राजौंद एक शिक्षा नगरी के रूप में उभर कर आए जी। और यहाँ के आसपास बच्चे, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेट बहुत करते हैं आपस में, और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ जितने भी, क्योंकि मेरे संपर्क में है। और अब हमने अभी यहाँ एक 27 तारीख का प्रोग्राम भी रखा हुआ है
सब किसी भी स्कूल का बच्चा हो, किसी भी गांव का बच्चा हो, एक टेस्ट रखा हुआ है, उसमें हम फर्स्ट को साइकिल देंगे, सेकंड को 3100, थर्ड को 2100 जी। और जो टॉप 10 है उनका भी मान सम्मान रखेंगे बच्चों को। गजब एक गजब परीक्षा का आयोजन रखा हुआ है, 27 तारीख को Scholarship ये test है। स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट हाँ। और आने वाले भविष्य में काफ़ी मेरी जो हमने वो बनाई हुई है स्कीमें, वो हम यहाँ करेंगे। और जैसे जैसे कोशिश करता हूँ कि जैसे कोटा और सीकर आज देश का एक एजुकेशनल हब बना हुआ है, जी भी मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे जितने भी यहाँ के जो स्कूल हैं उन लोगों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ, और मैं भी खुद भी ये इसको एक शिक्षा नगरी में कन्वर्ट करें। हम्म, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है जी। थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देने के लिए। बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ, और यहाँ के लोग सारे साधन संपन्न हैं, हो सकता है हो। और क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं कोटा जाते हैं, सीकर बाहर जाते हैं, जाते हैं। देहरादून जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं। आज हर माँ बाप नीट के लिए, जेई के लिए और यूपीएससी के लिए तैयारी कराने के लिए, लेकिन वो चीज़ें यहाँ भी हो सकती हैं, कोई आगे तो आओ करने के बिल्कुल। लिए। मैं तिरंगा देख रहा हूँ, काफी ऊंचा तिरंगा यहाँ पे लगाया जी। गया है। कितने फुट का है ये? ये लगभग जी 115 फुट का है 115 फुट का। जी। तो आसपास आपने ही लगाया शायद ये मैंने ही लगवाया था जी, और मैंने ये प्रेरणा हमारे जो माननीय सांसद जिंदल जी हैं, उन्होंने अपने जो अपना कैथल है हनुमान हाँ, वाटिका, बिल्कुल, हनुमान उसके वहाँ लगा हुआ था। आते जाते देखता था, कभी मन में कल्पना करता था कि शायद कभी ये काम मेरे हाथों भी हो, और परमात्मा ने मुझे मौका दिया, क्योंकि अब दुकान पे तो मैं क्या लगाऊं, जी। तो बस यहाँ मेरा मन था, तो फिर मैंने यहाँ ये लगाया। और आज ये आप सबके सामने पूरा, मतलब किसी भी स्कूल में ऐसा कोई फ्लैग लगा नहीं हुआ इतना। और जो हमने जो एक ऐसे ये एक किस्म से सेल्फी पॉइंट भी आज ये राजौंद का बन चुका है, जी क्योंकि यहाँ झंडा फ्लैग लग गया, उसके आगे झरना भी लगा हुआ है पानी का, और बहुत सुंदर लगता है जब रात को, मतलब लाइट वगैरह और हाँ, वो सब चीजें। जब बल्ब ऑन करते हैं तो। जी और मेरे को तो बड़ी खुशी होती है कि ये काम परमात्मा ने, मतलब आज मेरे हाथों ये मैंने कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था। लोग बोलते हैं कि जिंदल साहब ने लगवाया है, काफ़ी लोग बोलते हैं, हाँ क्योंकि जिंदल साहब ने ही यहाँ का शुरुआत की थी ऐसे ऐसे कामों की। तो मैं तो आज ये मेरे हाथों से काम हो गए, तो मैं तो बड़ा परमात्मा को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा भी आपने ये काम करवा दिया। जी। तो इसके साथ साथ जैसे मैं देख रहा हूँ ना, स्कूल के अंदर आपने ना चीजें बड़ी एक अच्छे तरीके से मैनेज की हुई है। जी जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो एक हट है, ये हट टाइप, जी जी। तो बड़ा सुंदर से नज़ारे हैं ये चीजें। सेल्फी पॉइंट आपने बहुत जगह तो बनाए, तो ये एक क्रिएटिव सोच आपकी है या फिर कैसे? बस ये वो मेरे पिताजी की सोच है ज़्यादा, तो फिर वो मेरे को आइडिया देते हैं और आगे मैं काम करता हूँ, और सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं। और बड़ा एक जैसे छोटा भाई और बड़ा भाई की जोड़ी होती है ना, हाँ वो मेरी सर की है। और बड़ी कुछ भी करना होता है सलाह करते हैं, काम करते हैं और कोशिश करते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट तो एक बार तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। अब सुंदरता के लिए ये चीज़ें राजस्थान से आई थी ये लगभग, और बड़ा आज इसमें बैठकर बड़ा, मतलब ये हमने इसका नाम लिखा है विचार विमर्श स्थान। जी भाई यहाँ पेरेंट्स भी जैसा कि हम कर रहे हैं। जैसा कि हम कर रहे हैं तो जी, बड़ा जबरदस्त जबरदस्त, तो ये बड़ा अच्छा बड़ा लगा सुंदर सर। लगता है बेटा। और हर स्कूल में होने चाहिए ऐसे ऐसे स्थान, क्योंकि सुंदरता भी अपने आप में ना प्रकृति के नेचर से चीज जुड़ी हुई है। और कोई पढ़ाई का ये मतलब नहीं है कि हमने बस आना है पढ़ना है, भी आए पढ़े। ये तो सारे स्कूलों का काम रहता है कि माँ बाप सुबह बच्चे तैयार करके भेज दिए, स्कूल से पढ़ा के वापस भेज दिए। जी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप ने तो तैयार करके भेज दिया, हमने क्या दे के भेजा उनको। जी भी जो बच्चे घर से तैयार हो गए थे ना, हाँ उससे दुगनी ऊर्जा देकर और उनको अच्छे तरह से दोबारा फिर तैयार करके हम उनको भेजें, तब जाके विश्वास माँ बाप को रहेगा, और स्कूल के प्रति विश्वास रहेगा, अध्यापकों के प्रति विश्वास रहेगा। और बच्चे ये थोड़ी किया जाए, बच्चों को हर जरूरत है, बच्चों को खुशी होती है कोई स्कूल में नई चीज़ आती है। भी उनको आज प्रकृति के साथ, मतलब पौधे भी जरूरी हैं, हरियाली भी जरूरी है, पार्क भी जरूरी है,
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक देश का एक पिलर है, बिल्कुल क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आज आप मतलब है ही नहीं, कुछ भी नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जैसे तो आम बात है, जैसे बिल्कुल। रिश्ता करने गए लड़की का, हाँ तो पहले घर ही देखते हैं अगले का, बिल्कुल अगर घर सुंदर है तो फिर ही घुसेंगे, अगर नहीं तो बाहर की बाहर से वापस आ जाएंगे। जी ये तो एक बिल्कुल कल्चर है, हर आदमी यही चाहता है कि भी मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। अच्छा तो तब माना जाएगा ना जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रहे, तो उस पर भी सारे स्कूलों को ध्यान देना होगा। जी जी सर, क्या कुछ मैसेज आपको देना चाहेंगे सर? मैसेज में आज के माध्यम से यही देना चाहूँगा कि एजुकेशन इज ए लर्निंग प्रोसेस। भी हमें हर समय सीखना चाहिए। सीखना मीन्स जब तक हमारे अंदर सीखने की लगन नहीं होगी। जी अब मेरा जो एक्सपीरियंस है लगभग 22 ईयर्स का है, और हर समय हम कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। जब किसी के अंदर सीखने की लगन होगी, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, या हमारे जैसे कई सालों के अनुभव वाले हों, तो सभी जब तक सीखते रहेंगे तब तक हम आगे ग्रोथ करते रहेंगे। मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि हर समय कुछ न कुछ नया सीखते रहें और उसको इम्प्लीमेंट करते रहें, और हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखें, और अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजौंद के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। जी, और स्कॉलरशिप का जो टेस्ट है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो। हाँ, जो स्कॉलरशिप का जो टेस्ट हमने रखा है, अब की बार ही हमने शुरुआत की है। लास्ट ईयर रखा था वो हमने छोटे स्तर पर रखा था, अब की बार हमने बड़े पैमाने पर रखा है। इसमें हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, जी 1st to 4th क्लास, 5th to 7th क्लास और 8th, 9th और +1 क्लास, 3 कैटेगरीज में हमने बांटा है। इसमें जो बच्चे हैं वो कोई भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। ये मैटर नहीं रखता कि वो यही लोकल राजौंद का ही होना चाहिए या हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं उन्हीं गाँवों से होना चाहिए। वो किसी भी स्कूल का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए हमने फर्स्ट प्राइज रखा है, साइकिल दी जाएगी, सेकंड प्राइज 3100 रुपये और थर्ड प्राइज है 2100 रुपये। इसके साथ साथ हमने 10 बच्चे ऐसे भी जो बच्चे पोजीशन प्राप्त करेंगे उनको भी हम सम्मानित करेंगे। इसके साथ साथ कोई भी बच्चा हमारे पास नेशनल लेवल का एथलीट आता है या कोई बच्चा जिसकी डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन रही है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार की कोई फीस उससे नहीं ली जाएगी। लास्ट ईयर भी हमने हमारी जो लड़की है हनप्रीत उसको फ्री रखा है क्योंकि उसका नेशनल में गोल्ड आया था। और उसके साथ साथ अब की बार जो हमारे बच्चा है क्रिस उसको भी हमने फ्री किया है जिसका जूडो में गोल्ड आया है। और आगे भी कोई भी खिलाड़ी अगर हमारे स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहता है और उसने कोई मेडल लिया है या अच्छा खिलाड़ी है और वो मेडल प्राप्त कर सकता है, उसके लिए भी हम कुछ कंसेशन देंगे। और जो बच्चा एकेडमिक में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके आता है, मान लो डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन है, किसी के बच्चे के 95+ हैं या 90+ मार्क्स वाला बच्चा है, उसको भी हम फीस में कंसेशन देंगे। और जो टेस्ट होगा ये 27 मार्च को रहेगा। इसका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है और 10 से 12 बजे तक का ये जो टेस्ट रहेगा, इसमें जो भी बच्चा पोजीशन करेगा उनको हम सम्मानित करेंगे। इसके साथ साथ कोई भी आए और इस टेस्ट में अपनी प्रतिभा को दिखाए और यहाँ से ज़्यादा इनाम प्राप्त करें। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। वेलकम। और स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला और देशराज जी की लाइफ के बारे में बहुत जो संघर्ष है, तो काफ़ी प्रभावित हुए हम और बहुत सारे लोग इनसे प्रभावित होंगे। तो एक बार विजिट जरूर करें आप एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजौंद के अंदर विजिट जरूर करें, मैं ये ज़रूर कहूँगा। बाकी आपको देखना है एडमिशन लेना ना लेना, लेकिन एक बार आप ज़रूर आएँ एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने संघर्ष किया, तो संघर्ष का ही ये नतीजा है। तो ग्राउंड रियलिटी ये लोग जानते हैं और आपके बच्चों को भी ऐसे ही कामयाब बनाएंगे जैसे ये खुद। धन्यवाद। नमस्कार सर।